ये आज अपन शुरू करेंगे रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ये अपने फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या है, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करें इंट्रोडक्शन, परिचय की। तो सबसे पहले मैं बात करूं परिचय, रासायनिक बल गतिकी क्या होता है। तो अपन ये कहें कि रासायनिक बल गतिकी नाम से पता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग व वेग को प्रभावित करने वाले, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो सिंपल है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, रासायनिक अभिक्रियाएं किस वेग से, मंद गति की अभिक्रियाएं हैं या तीव्र गति की अभिक्रियाएं हैं, या फिर ऐसी अभिक्रियाएं जो बाह्य कारक, सूर्य का प्रकाश है, उत्प्रेरक है, उनसे प्रारंभ होती है। उन अभिक्रियाओं का वेग, वह वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं, जैसे सांद्रता है, उत्प्रेरक है, तापमान है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। या तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्लियर? तो ये तो एक सामान्य सी बात है, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है। अब अपन बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया है, उसका वेग कैसे निर्धारित करें अपन। तो मैं बात करूं कि जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया आपको दी हुई है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, इससे बन रहा है प्रोडक्ट पी। ए है अभिकारक, जो अभिक्रिया करते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं। और पी का मतलब उत्पाद, यह है प्रोडक्ट जिसको उत्पाद कहते हैं। तो ए अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है पी, ये कोई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया आपको दी हुई है। अब ये कहें कि इस अभिक्रिया की गति क्या है, किस वेग से उत्पाद बन रहा है, या अभिकारक की कितनी मात्रा लेने की उत्पाद की मात्रा बढ़े, या कौन कौन से कारक है, उन सब का अध्ययन। तो एक इसकी बात करें अपन, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इसका मतलब क्रिया कारक या उत्पाद की जो सांद्रता है, ये वाली ए, ये क्रिया कारक है और ये उत्पाद है। तो क्रिया कारक या उत्पाद की इकाई सांद्रता में प्रति सेकंड होने वाला परिवर्तन, जैसे मान लो मैं कहूं कि क्रिया कारक या अभिकारक ए है और इसकी सांद्रता के रूप में लिखे हैं अपन सांद्रता सी, तो मैं इसको लिखूं ए, इसका मतलब ए की सांद्रता और बटा सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय टी है। तो सांद्रता में परिवर्तन, इसका मतलब डेल्टा ए, और परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। इस प्रकार से सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता बटा सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, और इसी को अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं, अभिक्रिया वेग। तो मैं ऐसे बोलूं कि अभिक्रिया वेग क्या होता है कि इकाई समय में क्रिया कारकों की सांद्रता को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यदि जैसे मान लो यदि समय आपको दे दिया जाए, टाइम इकाई दे दिया जाए, यूनिट समय, 1 सेकंड समय दे दिया, जैसे मान लो 1 सेकंड का समय दे दिया, तो यह डेल्टा टी बराबर 1 हो जाएगा। तो मैं लिखूं अभिक्रिया वेग बराबर, अभिक्रिया वेग
बराबर डेल्टा ए का मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय है इकाई का मतलब 1 सेकंड है। तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो गया? सांद्रता में परिवर्तन के। तो अपन परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि इकाई समय में क्रियाकारक की या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको अपन अभिक्रिया वेग बोलो या रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, अभिक्रिया की दर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब यह है सांद्रता। अब बात करूं मैं कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया वेग वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये हो गया। तो इसकी इकाई लिख रहा हूं मैं, लिखो इसको dx बटा dt। dx का मतलब सांद्रता, dt का मतलब समय, और सांद्रता की इकाई क्या होती है? सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर, और समय की इकाई सेकंड होती है, सेकंड। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या हो जाएगी? अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल ऊपर है तो मोल ले लिया मैंने, मोल, फिर है लीटर, लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो लीटर यूनिवर्स 1 हो जाएगा, तो लीटर यूनिवर्स 1, और सेकंड भी ऊपर जाएगा तो सेकंड यूनिवर्स 1 हो जाएगा। तो मोल लीटर यूनिवर्स 1 सेकंड यूनिवर्स 1। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई हो गई। तो ये तो एक सामान्य सी बात है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अपन किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग निकालें। अब अपन बात करें कि अपन को मान लो क्रियाकारक उत्पाद दे दिया जाए और सांद्रता और समय के मध्य अपन आरेख बनाए कि समय के साथ सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है। तो मैं आरेख बनाऊं, ग्राफ बनाते हैं, किन के मध्य सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता वर्सेस समय के मध्य, सांद्रता वर्सेस समय के मध्य आरेख। एक तरफ ले लेते हैं अपन सांद्रता और दूसरी तरफ ले लेते हैं समय। तो देखो तुमको पता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्योंकि उत्पाद बढ़ेगा तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब प्रारंभ में सांद्रता यहाँ पे और समय है 0, t बराबर 0 पे सांद्रता अधिकतम है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई अभी तक। जैसे जैसे अभिक्रिया शुरू होगी इसकी सांद्रता में क्या होगी? कमी होती जाएगी, सांद्रता धीरे धीरे घटती जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब पहले उत्पाद जब t बराबर 0 अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी उससे पहले उत्पाद 0 था, और जैसे जैसे समय बढ़ा उत्पाद की मात्रा बढ़ती गई, उत्पाद 0, फिर मात्रा धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है। अब अपन ये बता सकते हैं कि इस आरेख में जो ये वाला आरेख है ये तो है अभिकारक का, ये आरेख किसका है? अभिकारक का। अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है? कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे आए सांद्रता यहाँ हो गई, यहाँ पे आए धीरे धीरे सांद्रता, समय बढ़ रहा है सांद्रता घट रही है। और ये आरेख है, ये इस्पात का गए अपन प्रोडक्ट P, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार सांद्रता और समय के मध्य अपन आरेख खींच सकते हैं। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग वर्सेस समय के मध्य आरेख बनाए अपन। तो अभिक्रिया वेग को अपन एक तरफ ले लेते हैं, अभिक्रिया वेग इधर ले लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिखूं अभिक्रिया वेग हो गया, और दूसरी तरफ समय टाइम। तो अभिक्रिया का वेग समय के साथ चरघातांकीय रूप से घटता है। अभिक्रिया का वेग समय के साथ चरघातांकीय रूप से घटता है, डिक्रीज होता है। अब मान लो कि अभिक्रिया का वेग पहले यहाँ था तो सांद्रता यहाँ पे अभिक्रिया का वेग
T1 समय पे, यहाँ पे हो गई T2 समय पे, ये T1 है, ये T2 है। और T1 समय पे अभिक्रिया का वेग यहाँ पे था, T2 समय पे अभिक्रिया का वेग यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार अपन सांद्रता की बात करें तो अपन ने आरेख बनाया, अभी बनाया था कि सांद्रता और समय के लिए, जैसे मान लो ये ले लिया अपन ने सांद्रता, वो इधर ले लेते हैं समय। तो सांद्रता क्रियाकारी के समय के साथ क्या होती है, घटती जाती है, तो सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। और ये किसका है, अभिकारक के लिए, अभिकारक की सांद्रता। अभी अपन ने आरेख बनाया है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती जा रही है, घटती जाती है। अब माना कि यहाँ पे सांद्रता अपन देखें तो यहाँ पे समय है, इसको मान लिया मैंने T1 समय पे सांद्रता C1 है। फिर समय और बढ़ा, यहाँ पे आ गए अपन, तो समय हो गया T2 और यहाँ पे सांद्रता आ गई C2। तो सांद्रता में परिवर्तन T1 से T2 समय होने में सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, C1 से C2 आ जाएगा। तो मैं लिखूं सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, और ये कहलाता है औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज निकाली अपन ने, औसत अभिक्रिया वेग, जिसको मैं लिखूं सांद्रता में परिवर्तन, पहले C1 थी फिर C2 हो गई, तो मैं लिखूं डेल्टा C बटा डेल्टा T, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1, और यही कहलाता है औसत अभिक्रिया वेग। दो समय पे एक निश्चित समय अवधि में अभिक्रिया की सांद्रता के साथ परिवर्तन का अपन मान निकालें तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा, औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्लियर, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है, इसको कहते हैं औसत अभिक्रिया वेग। अब अपन ने अभिक्रिया वेग और समय के मध्य आरेख बनाया, जो इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है। इस आरेख में देखो अभिक्रिया का वेग है, एक तरफ है समय, इनके मध्य, और किसी समय पर, किसी क्षण पर, जैसे मान लो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग कितना है अपन निकाले, तो उसको कहते हैं ताक्षणिक वेग। किसी क्षण विशेष पे अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग का मतलब किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग, जैसे मान लो यहाँ पे निकालना हो या फिर यहाँ पे अभिक्रिया का वेग निकालना हो, तो इस प्रकार से किसी क्षण या किसी समय, निश्चित समय पे अभिक्रिया का वेग कितना होगा, वो वेग कहलाएगा ताक्षणिक वेग। और जिसकी अपन लिमिट लेते हैं डेल्टा T, समय से मान लो लिमिट लेते हैं अपन इक्वल 0 की तरफ जा रहा है समय, और सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा C बटा डेल्टा T। तो ताक्षणिक वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा C बटा डेल्टा T। लिमिट ले ली अपन ने 0 की ओर, तो इसको मैं लिखूं बहुत कम है, इसलिए डेल्टा की जगह अपन d का उपयोग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे तो dc बटा dt। तो ताक्षणिक वेग हो जाएगा dc बटा dt। किसी क्षण विशेष पे सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में कितना समय लगा, वो कहलाएगा ताक्षणिक वेग। निश्चित क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग। तो तीन वेग हो गए, अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, सांद्रता में बटा सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, औसत अभिक्रिया वेग, दो समय निश्चित समय अंतरालों के मध्य सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, उसको अपन कहते हैं औसत अभिक्रिया वेग। और किसी क्षण विशेष पे अभिक्रिया का वेग कितना है, वो कहलाएगा ताक्षणिक वेग, जिसको अपन dc बटा dt लिखते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।